बीट्स, ओके। चलिए देखिए हम लोग, भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाइए प्लीज, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। बीट्स की बात कर रहे थे हम लोग, आपको याद हो? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, हल्की कम लग रही, हल्की से बढ़ा दीजिए। बीट्स की बात कर रहे थे, आपको याद होगा। और मैंने बताया था कि अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हो, लिटिल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो, सुपर इम्पोज करें तो एक सेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का प्रोड्यूस होता है। उस सेट को हम बीट कहते हैं। एक सेकेंड में जितनी बीट पैदा हो जाए उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू1 डिफरेंस न्यू2। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कुछ रीजनिंग टाइप का है, उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 3 आइटम हो सकते हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क हो सकता है, एक डोरी हो सकती है स्ट्रेस स्ट्रिंग, और एक कोई ऑर्गन पाइप हो सकता है। कौन सा पाइप? ऑर्गन पाइप। देखिए अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क लिया और ये उसके प्रॉन्ग्स है, आर्म्स है, आर्म या प्रॉन्ग्स कहते हैं इसे। अगर इस पे वैक्स को लोड कर दिया, क्या लोड कर दिया, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और अगर आपने इसकी फाइलिंग कर दी, इसको रेत दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। समझ आ गया? नहीं समझे? अगर रेत दिया तो बढ़ जाएगी, कौन बढ़ जाएगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर वैक्स लोड कर दिया तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर डोरी में टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, घटा दिया तो ठीक उसी तरह से रेजोनेंस ट्यूब है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा दिया तो फ्रीक्वेंसी कम। तो लिख लो बोला जाए, ऑन लोडिंग वैक्स, ऑन क्या, लोडिंग वैक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस। स्याही खींच रही हो। ऑन लोडिंग वैक्स क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस। ठीक, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइसी, अगला पॉइंट लिखिएगा, ऑन फाइलिंग द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ऑन फाइलिंग, फाइलिंग समझते हो, रेतना, FILING, फाइलिंग द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, frequency increases, frequency increases and vice versa। ठीक, अगला, on increasing the tension of wire, on increasing the tension of wire, frequency increases, frequency increases and vice versa, and vice versa। ठीक है, अगला पॉइंट, on increasing the temperature of air column, on increasing the temperature of क्या, air column, frequency increases
फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वाईसी, बेटे फूलमती, वाईसी वर्षा, बहुत अच्छी बात है, वाईसी, जोर से बोलो, वर्षा, ठीक है। बताया जाए, चलिए अब देखिए इसमें मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन बनता है, कुछ रीजनिंग जैसा सवाल बनता है। सवाल कैसा बनता है थोड़ा ध्यान दीजिए, बताया जाए, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। यहां अननोन, आ गया जब है, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। कैसी फ्रीक्वेंसी बताएं आप? अननोन फ्रीक्वेंसी। एक नोन होगी, बहुत बढ़िया कहा, एक अननोन होगी। कंडीशंस लगाया जाएगा, दो सिचुएशन दी जाएगी और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। कितनी सिचुएशंस? दो सिचुएशंस। आइए मैं आपको पहले एक सिचुएशन सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरा पूछूंगा, तीसरा बताऊंगा, चौथा क्यों पूछूंगा मैं, चौथे पे क्वेश्चन कराएंगे। कहते हैं दो ट्यूनिंग फोर्क है, हुज दो ट्यूनिंग फोर्क है, ए और बी, ठीक। ये मान लेते हैं कि जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, हाउ मच? 256 हर्ट्ज। और शुरुआत में, इनिशियली, शुरुआत में 4 बीट पर सेकेंड आ रही है। कितनी? यानी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। कोई दिक्कत? कहता है कि अगर हम वैक्स लोड कर दे रहे हैं, ऑन लोडिंग वैक्स, किस पे? ऑन बी, तो आ रही है 7 बीट पर सेकेंड। कौन सी? कोई बोल नहीं रहा है, कौन सी? 7 बीट पर सेकेंड। तो आपसे पूछता है कि बी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बी की आंटी क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या हो? यही सवाल है। अरे जोर से बोलो भाई, मरे हुए लोग आ गए। क्या ये बात सच है? क्या सब जाग चुके हैं? वेरी गुड। कई लोग अपना आंख चेक कर रहे हैं कि जागेंगे। देखिए जब 4 बीट शुरुआत में आ रही है भाई और बहनों, तो दो संभावनाएं हैं। हाउ मच? दो संभावनाएं। 4 बीट का मतलब अंतर 4 है ना? क्या अंतर 4 है? सभी लोग बताएं। आप बताएं बहन, आप तो अजीब सी हैं। 4 है, 4 है। मंगल बाजार से आइए। तो हो सकता है कि 260 हर्ट्ज हो, 4 का अंतर देखो, या फिर 252 हर्ट्ज। आप बताओ। लेकिन अभी आंसर पक्का नहीं है। यह बात पक्की हो चुकी है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर। क्या कहती हैं? क्या कहना चाहती? इन्हीं दोनों में से, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर। अब एक एक करके दोनों को चेक करना पड़ेगा। पहले वाली कंडीशन को यह भी सेटिस्फाई करता है और यह भी सेटिस्फाई करता है। आप मानेंगे नहीं, क्या दोनों पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर? अब दूसरी वाली कंडीशन को भी जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। क्यों अंकल? क्या मानते हैं आप? अगर मैं वैक्स लोड करूंगा बी पर, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, घट जाएगी। तो भाई 260 से कितना हो सकता है? 259, 258, 257, ऐसा ही तो हो सकता है। क्यों? अरे यार कम होगा, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए।
तो शुरुआत में कितने बीट आ रहे थे? 4। बोलो 59 हो जाएगा तो 59 और 56 में कितने बीट आएंगे? बेकार लोग हैं यार। 56 58, 56 57, तो बीट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर मैं इसे आंसर चुनता हूं, भाई ये 4 बीट दे रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये 3 बीट पे आएगा, फिर ये 2 बीट पे आएगा, फिर ये 1 बीट पे आएगा। भाइयों बहनों वो तो कह रहा है 7 बीट आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वही आंसर हो गया, है ना? जब ये नहीं है तो फिर, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई कर भी पा रहा है। चलो तो मेरे भैया बताइए। वेरी गुड, किसी ने 251 बताया, 250, वेरी गुड। 259, 257, आया ना? मुझे बताइए क्या यहां 4 बीट आया था? पापियों हाँ ना बोले, यहां बताओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी आपने इतना वैक्स लोड किया कि 249 हो गया, तो 7 बीट आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज द आंसर। कंफर्म है? तो ये पहला सवाल आप लिख लें, दूसरा आप बताएंगे। ऐसे ही गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये सोने वाली बहनें, हालांकि दोनों बहुत मजबूत हैं, अगर कोई सो गई तो आप बचेंगे नहीं। बेटे सोना नहीं उन पे, काफी खिसक जाओ 2 ग्राम, दीदी को बैठा लो। वेरी गुड, काफी अच्छा महसूस कर रही होंगी। सोना नहीं इनके ऊपर। काकी, काकी समझ में आकी? नाकी जाकी, नाकी जाकी झांकी। दीदी बक, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं बेटे, स्टील खाने वाले बहन आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाइए। कभी जीवन में आगे चलना चाहिए। आगे बैठिए। कैसा महसूस कर रही हैं आगे आगे? देख लिया उनको? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सब पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़े। समझ में नहीं आ रहा क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिखे? बोले? चलिए फिर से अगला प्रश्न आपके लिए होगा मेरे भाइयों बहन। 1 मिनट, तुम देर में आई हो। मेरे सामने फिर से सेम टू यू, एक ट्यूनिंग फोर्क है ए, एक ट्यूनिंग फोर्क है बी। इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। हाउ मच? 512। शुरुआत में, इनिशियली बोलते हैं अंग्रेजी में, इनिशियली आ रहा है मान लो कि 2 बीट पर सेकेंड, और अब हमने फाइलिंग की है। ऑन फाइलिंग ए, किसकी फाइलिंग की है? 5 बीट पर सेकेंड आया। आप बताओ बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमने ए की फाइलिंग की तो 5 बीट पर सेकेंड आया। आपको बताना है कि बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो। यह है हमारा अपना बी।
बताइए, अर्जाइए आप लोग। 512, 510, मुझे नहीं पता कुछ भी। दिमाग लगा के जवाब दीजिए। आप लोग इधर सन्नाटे में क्यों, जवाब नहीं देंगे क्या? 514, ठीक है। भैया ने 514 बताया, दीदी ने 510 बताया। देखते हैं 510, 14, देखते हैं। चलिए, और बाकी कोई जवाब नहीं देगा क्या? दीदी जवाब दें, मेरे सवालों का जवाब दें। चलिए बताएं भैया, लेट्स सी, चलिए ध्यान दीजिए। दो पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या? या तो 510 या 514, यानी 510 हर्ट्ज होगा या 514 हर्ट्ज। अच्छा, ये 512 हर्ट्ज है ना? कितना ये? एक बात मुझे बताइए, 512 अगर हर्ट्ज है तो 510 हो या 514, दो ही बीट आएगा। श्योर है आप? लेकिन अब हम ए की फाइलिंग कर रहे हैं। इजहार भाई किसकी फाइलिंग है? ए की फाइलिंग। अगर ए की फाइलिंग करेंगे तो ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कम होगा? जोर से बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 513, 514, 515, 516, सो ऑन। अगर हम आंसर 510 लेते हैं तो दो बीट आया, ठीक। और फाइलिंग करने पर फिर 3 बीट आ जाएगा, फिर 4 बीट आ जाएगा, फिर 5 बीट आएगा। तो 510 लेने पे ही 5 बीट आने की गुंजाइश। अगर हम 514 ले लेते तो आप देखो 514 लेने पे बीट कम हो रहा है। ये सुनो, 514 लेने पे बीट, तो इसलिए हमारा कौन सा जवाब सही है? 510 हर्ट्ज दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहा है। ठीक बात है। तूने भी तुक्का मारा था, लग गया। झूठ मत बोलो। आप कह रहे हैं तो सब ठीक है। ठीक, समझ में आ गया? अरे सुनो, अरे कैसे लोग यहाँ बैठे हैं भाई? हाँ, क्या नहीं आया बताइए। हमने किसकी फाइलिंग की है? तो अगर ए की फाइलिंग करेंगे तो किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? हैं? पहले कितनी थी ए की? अब क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी बताइए? 513, 514, 515। अब आप बढ़ाइए और आप सेट करिए किसके साथ सेट हो रही है। 5 बीट किसके साथ आने की चांस? 514 के साथ या 510 के साथ? तो फिर हो गया बात। ठीक बात है। आपको ध्यान ये भी देना है कि वैक्स लोडिंग या फाइलिंग किसकी कर रहे हैं? अननोन की कर रहे हैं या अननोन की कर रहे हैं? ठीक बात है। समझ में आया? ये अपना काम चालू कर चुकी है, आप लिखो, कोई बात नहीं। तो अभी नींद तो नहीं आएगी? सोई होगी रात भर? जागी हो रात भर? अरे वाह, रज जग्गा किया। अब तुम रज जग्गा करना पूरे, और फिर ऊपर वाले से करना, ऊपर वाले बस 720 में 720 दे दे, एक नंबर तो अपने से ले लेंगे, है ना? और ऊपर वाला नंबर ऊपर से फेंक देगा। काफी अच्छी बात है। डू यू एग्री विद मी? कोई अपना काम, डू यू एग्री विद मी? ए भाई, डू यू? समझ में नहीं आया?
ठीक है, मैं जरा चलिए, बहुत अच्छी बात है दिन की। तुम्हें को रात दिख रही होगी, बोले अरे यस सुनो, हाँ या ना। चलिए देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत कम सवाल बनते हैं। सन 2020 में बीट पे एक सवाल आया। क्या सवाल था? कहता है गिटार है, ये नीट 2020 का सवाल है। कहता है गिटार है जिसकी दो स्ट्रिंग है ए और बी, सेम मटेरियल की बनी है, स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून प्रोड्यूसेस 6 बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। कहता है दो गिटार है, 6 बीट पैदा कर रहा है। ठीक है, तो गिटार के दो वायर है, एक ए है और एक का नाम क्या है? बी। एक का नाम ए और एक का नाम, हु इज दिस? शुरुआत में कितने बीट आ रहे हैं? कोई बोल नहीं रहा है। इनिशियली या 6 बीट पर सेकेंड। कहता है कि अगर बी का टेंशन थोड़ा घटा दिया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी 7 हट जाती है। क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है। टेंशन ऑफ किसका है? बी का टेंशन घटा दो, कितना आ जा रहा है? 7 बीट पर सेकेंड। कहता अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है तो बी की फ्रीक्वेंसी बताओ। यही तो सवाल है, हैं? देखो सिंपल है। एक बात बताओ, अगर शुरुआत में 6 बीट है तो बी के लिए, न्यू बी के लिए दो पॉसिबिलिटी बन गई। कौन कौन? 530 में 6 बीट जोड़ो और 6 बीट घटाओ तो 536 हर्ट्ज या फिर 524। आंसर तो इन्हीं दोनों में से एक है। पक्का? कहता है टेंशन हमने बी का घटा दिया। अगर बी का टेंशन घटा दिया है मेरे भाइयों बहनों, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगी। पॉसिबिलिटीज लिख दो, फिर क्रॉस चेक कर लेना। यहां 535 हो सकता है, 534 हो सकता है, 533 हो सकता है, एंड सो ऑन। यहां क्या हो सकता है? 523 हो सकता है, 522 हो सकता है, 521 हो सकता है, 500 ऐसे। तो जरा गौर करिएगा, अगर 536 लेते हो तो 4 बीट तो आया, 6 बीट तो आया शुरुआत। अगर आपने फ्रीक्वेंसी, अगर इसका टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम हुई। 35 होगा तो कितना बीट आएगा? 5। 34 पे, 33 पे बीट बढ़ रहा है कि घट रहा है? लेकिन इसके हिसाब से बीट 7 हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर अब यही हो जाएगा। 24 पे 6 है, 23 पे अपने आप आ गया भक्क से। ऑप्शन में है कोई? दैट विल बी द आंसर। ठीक है,
बोले क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। बहुत आसान है भाइयों बहनों, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए फटाफट फटाफट। कहता है कि अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 200। The second harmonic of source of unknown frequency gives 5 beat per second when sounded with the source of frequency 500। देखो हमको ये पता नहीं, कोई अननोन है, अननोन सोर्स है, फ्रीक्वेंसी वो नहीं है, कोई अननोन सोर्स, अननोन हमको अता पता, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, इसको बोल देते हैं न्यू। सुनिए मेरे भैया, ए देखो इधर, कहता है कि कोई नॉन फ्रीक्वेंसी वाला 250 हर्ट्ज वाला है, उसके साथ इसको अगर बीट किया जा रहा है तो 4 बीट आ रहा है, यानी कोई नोन है पहला, ये हमको पता नहीं है नोन कौन है, कोई कनोन है, कनोन 250 हर्ट्ज का, इसके साथ बजाने से कितना आ रहा है, चाबी पर सेकंड, 4 बीट पर सेकंड। बहन चाबी क्या होता है, 4 बीट। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 2 आंसर बनता है, बोलो, एक 246 हर्ट्ज या 254 हर्ट्ज, क्या ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है? अब आगे बढ़ाते, कहता है द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज। कहता है कोई और नोन है, कोई नोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज है, कह रहा है इसका सेकेंड हार्मोनिक इसके साथ कितने बीट देता है? 5 बीट देता है। अब सेकेंड हार्मोनिक का क्या मतलब, डबल हो जाएगा, तो देख लो दोनों का डबल करो, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब डबल हो जाना ना, 246 का 512 होता है, नहीं 512 कैसे होगा, 492 आएगा ना, 40 दुना 92, 492 हर्ट्ज, ठीक बात है। और इसका कितना आ जाएगा, 508 हर्ट्ज, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, 508 हर्ट्ज। अब देखो जब 513 के साथ इसे बीट कराओगे तो कितना आएगा, 492, 8 13 8 21 बीट पर सेकेंड आएगा, तो 21 बीट तो दिया नहीं। अच्छा इसके साथ साउंड करो, कितना आएगा, 5 बीट पर सेकेंड, यही दिया है, यानी आंसर कौन सा बैठ गया, 200। कन्फर्म है, बस ऐसे ही आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, छाप लीजिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं, कोई भी बदलाव, कोई भी छेड़खानी की जा सकती है। ठीक है ना काव्या, समझ रहा है, वेरी गुड। भैया लोग, बहना लोग, समझ में आया?
बताया जाए? चलिए बहुत अच्छी। आइए मामले को बढ़ाते हैं आगे। देखिए यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया है 61। इन्होंने दे रखा है y1 बराबर 4 साइन 600 पाई टी और y2 बराबर बता दो है 5 साइन 608 पार्टी। हमसे 4-5 ऑप्शन दिया है, एक तो बीट का दिया है और इंटेंसिटी का दिया है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी के बारे में, नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। पहले तो मुझे बीट बताइए कितना आएगा, कितनी बीट आएगी? कोई जानता है कितनी बीट आएगी? है? चलिए बताया जाए। देखिए इनका फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग है? साइन के आगे जो लिखा रहता है वो ओमेगा टी होता है, तो मैं लिखता हूं 2 पाई न्यू 1 टी बराबर में 600 पाई टी। क्या पाई टी चला गया? न्यू 1 बराबर 300 हर्ट्ज आ गया। आर यू एग्री? और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 4। पक्का? आगे बढ़ते। ठीक उसी प्रकार से 2 पाई न्यू 2 टी 600 वाट, पार्टी चला गया, न्यू 2 कितना आएगा? 304 हर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड बता दो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको बीट चाहिए, हमको। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? न्यू 1 डिफरेंस न्यू 2 घटाओ, क्या 4 बीट नहीं आ जाएगा? तो 4 बीट तो आ गया, लेकिन अब इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। आप याद करिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था 2 पाई स्क्वायर रो वी स्क्वायर रो वी न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो, ऐसे था ना कुछ? बोलो यार। यानी न्यू और ए पे डिपेंड करता है, न्यू सेम हो जाता तो खाली ए पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पर इंटेंसिटी का अगर अनुपात निकालना चाहते हैं तो हम क्या बोले? न्यू 1 स्क्वायर ए 1 स्क्वायर न्यू 2 स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा। बोलो, निकालो इसको, कितना आ रहा है देखो। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, इसमें इंटेंसिटी किसका पूछ रहा है? एक मिनट जो, ये नहीं पूछ रहा है, ये इंटेंसिटी रेशियो नहीं पूछ रहा भाई। ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन वैक्सिंग एंड वॉर्निंग, है ना? वैक्सिंग और वॉर्निंग का मतलब ये हो गया कि जब मैक्सिमम हो और मिनिमम। तो आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते अभी, थोड़ा सा आई एम सॉरी। वो मैक्सिमम मिनिमम का भी हम लोग उसमें बताएंगे, इंटरफेरेंस बताएंगे, ठीक बात है? तो फिलहाल अभी खाली इसका देख लो, मैक्सिमम मिनिमम वाला आ जाएगा, ठीक है? A1 प्लस A2 होता है मैक्सिमम और का स्क्वायर, और मिनिमम होता है A1 माइनस A2। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है मेरे भाइयों बहनों, वो आती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और आई मीन आती है, तो यहां हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? तो आप अब निकाल सकते हो। 5 और 4 9 होते हैं, 9 का स्क्वायर और 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, 81/1 आ जाएगा, ठीक है?
क्या अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं? कोई बोल भी नहीं पा रहा है। क्या हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं? एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं और पढ़ाने के बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या आपने लिख लिया ऐसा? अरे बोलो मेरे भैया, कोई दिक्कत वाली, कोई दिक्कत वाली, कोई दिक्कत वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बात है? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है। देखिए, अब आपको एक और टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, डॉपलर्स इफेक्ट। बहुत छोटा नन्ना मुन्ना टॉपिक है, 2017 के बाद सवाल नहीं आए। तो लेट हो गया, डिलीट हो गया। अच्छा, ये टॉपिक डिलीट हो गया, टॉपिक छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जरूरत है? आइए हम लोग अब नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। टॉपिक फिर हट गया, ठीक, पर एनसीईआरटी में है, नई वाले एनसीईआरटी से दिखाओ तो है, तो उसमें है ही नहीं, है ना बहन? डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट को भूल जाइए कि डॉपलर इफेक्ट नाम की कोई चीज थी, फ्रीक्वेंसी बदल जाती थी। अब हम लोग आखिरी बिल्कुल चैप्टर पे आ जाते हैं। नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो आप हेडिंग डालिएगा वेव ऑप्टिक्स।